शिव गोरक्ष, शिव गोरक्ष, शिव गोरक्ष। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख यानी कि पंच तत्वों का एक समूह, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। निरंजन चेतन, एक जागृत अवस्था। आपने अक्सर देखा होगा हमारे द्वार पे, आपके द्वार पे साधु संत महात्मा आते हैं भिक्षा पात्र लेकर, और वो कहते हैं अलख निरंजन। अलख निरंजन का अर्थ है आपके द्वार पर पंच तत्वों की शक्ति, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश हमेशा जागृत रहे। ये ज्ञान हमें अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की सिद्धि से मिला, उसकी कृपा से मिला। काफ़ी वर्षों से 21-22 साल से अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से, इस सिद्धि के माध्यम से हम अपनी संस्था की ओर से लोगों को परमात्मा के सही पथ पर ले जाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सिद्धि में जन कल्याण, सही विवेक रखना, आत्म जागृत होकर रहना और परमात्मा का ध्यान, एक आंतरिक ध्यान, एक उस परमात्मा की अनुभूति, उसका एहसास करना, सभी शामिल है। इस सिद्धि में कहीं भी ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसी वैसी क्रिया करें, कोई ऐसे वैसे गलत अनुष्ठान करें कि भाई लोग हमारे पास आए हैं, कहते हैं महाराज जी बता दो मेरी नौकरी कब लगेगी। हम आज तक किसी को नहीं ऐसे बरगलाते। अक्सर देखा है दरबारों में यही धंधा बना रखा है, लोगों के शरीर में न जाने क्या क्या खेल रहा है, और कोई माता की आड़ ले रहा, कोई कह रहा। भाई उनकी मर्जी, कौन क्या कर रहा, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। पर ये बताते हैं जा तेरी इस दिन नौकरी लग जाएगी, आप कोर्ट में विजयी हो जाओगे, आपके घर पुत्र की प्राप्ति होगी, वगैरह वगैरह, आपके कारोबार चलेंगे। और जो लोग वहाँ पे गए वो उन इंसान को नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि इसके अंदर माता आ गई, इसके अंदर फला शक्ति आ गई। वो तो इस शक्ति पे विश्वास करके जो उसने कहा वो सारे अनुष्ठान कराने को तैयार हो जाता है, और लाखों रुपए, एक एक परिवार लाखों रुपए की भेंट चढ़ जाता है, और फिर वो काम नहीं हो पाते। ऐसा हमने देखा, और ऐसे बहुत सारे पीड़ित लोग जो पता नहीं कितने तांत्रिक भगत लोगों के पास घूम घूम के यहाँ पे आते हैं। तो मैं, जो भी लोग आते हैं, मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, मैं उनको समझाता हूँ 1-1 घंटे तक। परमात्मा का दूसरा नाम प्रतीक्षा है, धैर्य है, इंतजार है। जिस इंसान के अंदर धैर्य है वो इंसान ध्यानी बन सकता है, उस परमात्मा की गति तक पहुंच सकता है। जिस इंसान में धैर्य नहीं, पेशेंस नहीं, तो वो किसी चीज़ की प्रतीक्षा भी नहीं कर सकता, वो किसी मंजिल को नहीं पा सकता। वो जिस पथ पर भी चलेगा उसी पर विचलित हो जाएगा। कभी भी अपनी मंजिल तक वो इंसान पहुंच ही नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार इस सिद्धि में जब नए लोग भी जुड़ते हैं, आते हैं, शुरू में ही ध्यान में परमात्मा की शक्ति का एहसास करते हैं, अपनी बॉडी पर फीलिंग्स करते हैं। भटकती हुई आत्माएं लोगों को परेशान करती हैं, जीवन बर्बाद कर देती हैं। वो लोग भी यहाँ आते हैं, उनके शरीर में आत्माएं बोलती हैं, और इस अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की शरण में मुक्ति पाती हैं। हमारा उद्देश्य कि परमात्मा क्या है, ये पूरी प्रकृति, उस प्रकृति में बैठकर उस सकारात्मक ऊर्जा का ध्यान करें,
उसको पाने की कोशिश करें। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस प्रकृति में बैठकर, इन वृक्ष की छाया में बैठकर उस प्रभु का ध्यान किया, चिंतन किया और अपने अंदर से विकार मुक्त हुए। अपनी सोच को एक तरफ निकाल कर फेंक दिया और अपने आप में खाली हो गए और उस महात्मा का ध्यान करते हुए उस परम पिता परमात्मा से अपनी डोर जोड़ी और इस सृष्टि में, इस अध्यात्म जगत में अपना बहुत ऊंचा नाम करके गए, जिन्हें हम भगवान कहते हैं। आओ सब मिलकर उनकी शरण में इस सिद्धि के माध्यम से ध्यान करें, उनसे प्रेरणा लें कि एक परमात्मा ने भी जन कल्याण के लिए, हमें सही जीवन देने के लिए कितने बड़े बड़े तप किए, साधनाएं की, जिनकी शरण में आज हम बैठकर उनको वंदन करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनके यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो इसी बात को लेते हुए अलख निरंजन, ये सिद्धि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश सब इसी में समाया है। अलख में उसी की है, उसी एक सकारात्मक ऊर्जा की, उसी मोक्षदाता की, उसी मुक्तिदाता की, उसी संकटहर्ता की, उसी की शरण में जन्म, उसी की शरण में मरण, उसी की शरण में मुक्ति, उसी की शरण में मोक्ष। और उसके अंतराल जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष, जो ही हमारा जीवन है। कुछ लोग गलत कर्म करते, अन्याय करते, लोगों का दिल दुखाते, उनकी आत्माएं दुखाते, अपने माँ बाप के साथ भी अच्छे ढंग से पेश ना आते, उनके बुढ़ापे में उन्हें परेशान करते, अपनी औलाद को सही मार्गदर्शन नहीं करते, उन्हें सही शिक्षा नहीं देते। अध्यात्म में चलते बहुत सारे लोग अपने शिष्यों को सही दीक्षा देकर सही पथ पे नहीं ले जाते। काफ़ी सारे संत महात्मा आज के युग में भी अपने साधना के पथ पे तप करते हुए अपने शिष्यों को उसी पथ पे ले जाने की कोशिश करते हैं और उन्हें जो परमात्मा से मिला उसे बांटने की कोशिश करते हैं। हम भी उनमें से एक छोटा सा ट्रस्ट चलाते हुए, एक संस्था चलाते हुए जन कल्याण के मार्ग पर लोगों को यही कर रहे हैं कि परमात्मा की शक्ति का हमेशा सदुपयोग होता है और जो दुरुपयोग करते हैं वो परमात्मा की शक्ति नहीं, वो उल्टे सीधे तंत्रों से, शमशान घाटी क्रियाओं से, भटकती आत्माओं से उल्टे सीधे अनुष्ठान करके करते हैं। तो मैं कहता हूँ जहाँ पर उल्टी सीधी क्रियाएं, गलत काम होते हों, परमात्मा की शक्ति नहीं, गलत शक्तियों से गलत रोगों का इलाज किया जाता है, बीमारियों को अंडर प्रेशर किया जाता है। परमात्मा तो मुक्तिदाता है, उसकी कोई उल्टी सीधी क्रियाएं नहीं, कोई धागे तवीज नहीं, ऐसा कुछ। तो ये बात तो मैंने काफ़ी शक्तियों के बारे में, सिद्धि क्या है, हम क्या चला रहे हैं, उसकी क्या कृपा है, आपके आगे रखी। तो अभी जैसे सिद्धि मिली तो जन कल्याण के हिसाब से हम चल रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। तो अलग पुरुष गोरखनाथ भगवान ने अपने समय में बहुत सारे तप किए, लोगों को जन कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ इस विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए किया। और एक एक जगह बैठकर बरसों वर्ष, सैकड़ों वर्ष तक तप किए। और जहाँ तप किए उस जमी में, उस धरा पे एक अपार शक्ति, एक अपार सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई। पर युग बदलता गया, समय बदलता गया, हमने देखा हमारे महापुरुषों की तपोभूमि सिद्ध पीठों में ना जाने लोग कहाँ से ऐसी उल्टी सीधी क्रियाएं सीखते हैं। कहीं शराब चढ़ा देते हैं, कहीं सिगरेट बना के
लगा के रख देते हैं, कई कैसे ऐसे वैसे हवन करते हैं, जबकि गोरख का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है ध्यान 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 ध्यान। ये मैं आपको कई बार समझा चुका। तो राजस्थान में गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि गोरख टीला, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हिसार से महज 70 किलोमीटर दूर। हम अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की उस तपोभूमि को जागृत कर अपनी सिद्धि से, उस सकारात्मक ऊर्जा से एक यज्ञ करते हुए, एक महाशक्ति अलख यज्ञ करते हुए इस सिद्धि में उसको कृपा के लिए जोड़ रहे हैं कि लोग जब वहाँ जाकर यज्ञ करें, हवन करें, ध्यान करें और सिद्ध पीठ से भी जुड़े रहें, जन कल्याण करें। और ये सिद्ध पीठ ऐसा नहीं है भगवान यहीं बैठा है जो सिद्ध पीठ मैंने चला रखी है, पर ये इस एक सिद्धि का, जो सिद्धि उस परमात्मा की कृपा से मुझे मिली, उसका एक केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर जुड़े रहना, और जो लोग बाहर जाकर यज्ञ हवन करेंगे, इस सिद्धि के नियमों पर चलना जरूरी है। हमने देखा लोग ऐसे पता नहीं कैसे लेट लेट के, कोई बेल रख रहा कमर पे, क्या कहते हैं, रातें जगा रहे, डेरू बजा रहे, दारू पी रहे, तरह तरह की क्रिया कर रहे। ये रात जगाना, गाना बजाना, इस बात से परमात्मा का कोई मतलब नहीं। लोग क्या पता किस दिशा में ले जा रहे लोगों को। हमने देखा कई बार, मैं गोरख टीला गया उस परमात्मा की कृपा से, बाहर से लोग आते हैं, उनमें पता नहीं कौन सी शक्ति बोल रही, कोई कह रहा बावरी बोल रहा है, कोई कह रहा क्या बोल रहा है, और वो शराब पीते, सिगरेट पीते। मानिए आप, क्या एक परमात्मा मदिरा का सेवन करेगा, एक सिगरेट पिएगा? परमात्मा हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है, परमात्मा हमें ध्यान करने के लिए प्रेरित करता है, परमात्मा जन कल्याण के लिए प्रेरित करता है। उसे कोई भोग नहीं चाहिए, ये तो हमारी श्रद्धा है। उसे कोई पकवान लगाएं, फल लगाएं, अपने विकारों को उसकी शरण में छोड़ दें। परमात्मा, ये मेरे दिमाग में जो गंदगी बसी, इसे आप अपनी शरण में लो, और मेरे विवेक और ज्ञान इंद्रियों को जागृत कर प्रभु मेरे शरीर में आपका वास हो, और मुझे सत्कर्म के लिए आगे बढ़ाओ। आप ऐसी कृपा से, ये तो बात है। पर कह रहे हैं जा, मैंने वहाँ पे देखा शराब लिया, सिगरेट, रात जगाते, डेरू बजाते, क्या करते हैं। आप पूरी रात उसका ध्यान कीजिए, परमात्मा का यज्ञ कीजिए, संकल्प लीजिए, आजीवन मैं आपकी शरण में रहकर अपने जीवन में आपकी शक्ति के माध्यम से, इस सिद्धि के माध्यम से परमात्मा हजारों लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकूं। आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो इन सभी बातों को लेकर 28 अक्टूबर दिन शनिवार, पूर्णिमा के दिन, आश्विन मास में गोरख टीला राजस्थान में एक महाशक्ति अलख यज्ञ, एक गोरक्ष यज्ञ होने जा रहा है। आप उसमें शामिल हों, और आपको उस यज्ञ में कैसे आना। यज्ञ करीब 11:30 बजे का समय रखा हमने। उसमें कैसे आना, आपको क्या लेके आना है, डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। कमल जी, विकास जी, संजीत जी, या स्थान के नंबर पे बात करें और उसकी कृपा के पात्र बने। और मैंने देखा, हमने कहा था अलग पुरुष के इस यज्ञ में जो शामिल होते हैं, लोग अपने घरों में यज्ञ करें, चैतन्य गोरक्ष यज्ञ। एक भगवान अलग पुरुष की गोरक्ष की चेतन शक्ति को जागृत करें, गोरक्ष चैतन्य यज्ञ। तो मुझे बहुत खुशी होती है, काफ़ी लोग गोरक्ष चैतन्य यज्ञ अपने घर में कर रहे हैं, और इस हवन
में शामिल होना चाहते हैं, मैं उनको हवन से पहले ही बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देता हूं कि अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। बड़े आराम से यज्ञ में शामिल हों, पहुँचें, और डिस्क्रिप्शन में साधुओं के नंबर हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। और इस यज्ञ की थोड़ी और स्पीड बढ़ाएं आप, और करें दबा के, और परमात्मा से कृपा करें कि मुझे इस लायक बनाओ कि मैं आपकी सिद्धि से जुड़ा रहूं, सिद्ध पीठ से जुड़ा रहूं। सिद्ध पीठ पे जो नियम बताए जाते हैं उन नियमों से बाहर ना जाऊं, उन नियमों का पालन करते हुए आपकी शरण में बना रहूं। प्रभु आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखें। तो मुझे यही समझाना था। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम। जय शिव, जय शिव, जय शिव। जय गोरक्ष, जय गोरक्ष, जय गोरक्ष। जय सनातन। अलख निरंजन। प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।